आगे बढ़कर के कंस ने देवकी के केस पकड़े भैया। उसी समय देवकी मैया को केस पकड़ करके, अरे राजा ने सुनी जब बात, आज बकी पिडली कांप गई। अरे सुनी राजा ने बात, आज बकी पिडली कांप गई। और केस पकड़ के बहनी देवकी रथ से खींच लई। भैया केस पकड़ के बहनी देवकी रथ से खींच लई। अरे जुलम यज करी रहो कुलगाती। कंस ने देवकी को रथ से खींचा, केशों को पकड़ करके जमीन पर डाल लिया। ऐसा ही नहीं भैया, अरे जुलम यज करी रहो कुलगाती। इतना समझ आई रहे वसुदेव के सनई होगी ते जाती। इतना समझ आई रहे वसुदेव के सनई होगी ते जाती। अरे रोई रही बछड़ा बिना गैया। अरे रोई रही बछड़ा बिना गैया। अरे भैया करम लिख नहीं मिटे करो चल लाखों चतुरैया। दादा करम लिख नहीं मिटे करो चल लाखों चतुरैया। मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंद परीक्षित कंस ने देवकी को रथ से खींचा, जमीन पर केशों को पकड़ करके डाल लिया। तलवार निकाली, मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी आ गए, कलाई पकड़ी, बोले साले साहब ठहर जाइए, देवकी को क्यों मार रहे हो? जवाब दिया, भी आपने आकाशवाणी नहीं सुनी थी, कहा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मारने का। कंस बोला मेरी बहन है, मेरा फुल अधिकार है। जवाब दिया बहन थी तब तक थी, लेकिन अब हमारी पत्नी हो चुकी है, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, छोड़ दो। कंस बोला भी आकाशवाणी नहीं सुनी, देवकी का 8वां बालक मेरा काल है, इसलिए मैं देवकी को मारूंगा। कहा छोड़ दो देवकी को। हमें एक बात बताओ, आपको देवकी से डर है या देवकी के बच्चों से? तो कहा बच्चों से। तो कहा चिंता नहीं करो, देवकी के जो बालक होगा हम एक एक करके तुम्हारे हवाले करते जाएंगे। कंस ने जवाब दिया वाह महाराज, बिना मतलब के कोई बाप नहीं होता है, जब जान की नौबत आती है तो बेटे का बाप नहीं होता है। बड़ी आसानी से बोल दिया, हम ऐसे नहीं मानेंगे। क्यों, कैसे मानोगे? कहा आपने सही कहा, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं, हम आपको अपनी जेल में बंद करेंगे। बोले ठीक है। वसुदेव और देवकी को कंस ने अपनी जेल में हथगड़ियां बेड़ियां डाल करके बंद कर दिया। महाराज जेल में बंद किया है। धीरे धीरे समय आया, समय व्यतीत होने के अनुसार मैया देवकी ने जेल में समय बीतने पर पहले पुत्र को जन्म दिया। पहला बालक पैदा हुआ, देवकी गोद में लिटा के दूध पिलाने लगी, लाड़ दुलार करने लगी। वसुदेव बोले प्यारी इसे ज्यादा प्रेम स्नेह मत करो, क्योंकि ये बालक तुमने पैदा तो बेशक किया है, पर ये बालक तुम्हारे भैया का भोजन है। गोद से उठाया, कंस के पास ले गए, बोले मार दीजिए, ये तुम्हारा काल है, मार दो। कंस ने पहला बालक देखा, कंस को दया आ गई, सोचने लगा ये मांस का लोथड़ा है, भला इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। वसुदेव जी से कहा इसे ले जाओ, और जब 8वां बालक पैदा हो तो मेरे पास लेकर के आ जाना।
वसुदेव बड़े खुश हो गए, देवकी के पास बच्चे को लेके आए। देवकी मैया ने देखा, बड़ी खुश हो गई, वाह मेरे भैया को मेरी उम्र भी लग जाए, मेरे भैया ने मेरे बालक को छोड़ दिया। वो खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। देवताओं ने इधर देखा कि कंस को यूं ही अगर दया आती रही तो भगवान के अवतार में बहुत विलंब हो जाएगा। ब्रह्मा पुत्र देव श्री नारद कंस की कचहरी में दौड़ते हुए नारायण नारायण करते हुए आए। कंस ने आसन देकर के नारद को बिठाया, कहा आइए मुनिवर बैठिए, पधारिए, कहिए कुशल मंगल है। बोले बहुत बढ़िया महाराज, पर एक चिंता है। कौन सी? कहा कि मेरी बहन देवकी जो है उसका 8वां बालक मेरा काल बताया जा रहा है। नारद ने कहा तो अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बोले आज ही तो एक बालक पैदा हुआ, मैंने उसे वापस कर दिया। क्यों? जवाब दिया क्योंकि काल मेरा 8वां बालक है, ये पहला बच्चा था, जब 8वां बालक होगा तो मार दूंगा। नारद कहने लगे कंसराज वैसे दिनों में मारे जाते, लेकिन अब बहुत जल्दी मारे जाओगे। मतलब ये है कि देवकी का कोई सा भी बच्चा 8वां बन सकता है। क्या? हाँ, कैसे हो सकता है? तो कंस के हाथों में नारद ने को फूल दिया, फूल की कलियों को गिनवाया। जो पहली कली है वो 8वीं हो रही है, जो 8वीं है वो पहली हो रही है। हर कली 8वीं हो जाती है, हर कली पहली हो जाती है। कंस बोलो महाराज अब फूल की कली में तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। नारद ने कही जैसे जब फूल में गड़बड़ है वही तरीका से देवकी के बच्चों में भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए तुम जल्दी मरोगे, जाओ सारे बच्चों को मारते जाओ। अब तो कंस वहां से दौड़ा भागा, जहां मैया देवकी अपने बच्चे को गोद में लिटा के दूध पिला रही, जाते ही जाते गोदी से बच्चा झपटा, एकदम उसके घुमा करके जमीन में मारा। बच्चे के मांस के लोथड़ा लोथड़ा जमीन पर बिखर गए। मैया ने मांस के लोथड़ों को गोदी में रख करके फूट फूट के रोने लगे। इस तरीका से देवकी के 1 नहीं 2 नहीं 6 बच्चे भोजराज कंस ने मार दिए। 7वां गर्भ धारण किया। देवताओं ने योग माया के द्वारा वो 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया। जो गोकुल में जाके रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए, जिनका नाम रखा गया बलराम। और इधर कंस को बता दिया गया कि देवकी का 7वां गर्भ जो था वो खंडित हो गया। अब इधर आइए, 8वां गर्भ धारण किया। 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ तैयारी है, राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी है। 8वां गर्भ जब देवकी ने धारण किया है, सोच रही है मनी मन में प्रभु ये 8वां बालक बचा लेना, अगर भैया ने मार दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। इधर मेरे भैया धीरे धीरे समय आया। भोजराज कंस ने देखा 8वां बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ गया। ऐलान कर दिया है कि हे मंत्री, देवकी का 8वां बालक पैदा होने वाला समय नजदीक आ रहा है। जहां पर 1-1 ताला लगता था, 2-2 ताले लगवा दिए, 4-4 पहरेदार खड़े करवा दिए। और कंस ने ऐलान कर दिया कि देवकी के जब बालक पैदा होते ही मुझे खबर दे दी जाए, उस बालक को इस तरीका से तड़पा तड़पा करके मारूंगा, देखने वाले लोगों को कलेजे हिल जाए कि भोजराज कंस का काल मारा गया। मेरे भैया ऐलान किया। ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे समय बीता। मैया देवकी 8वां बालक पेट में पाल रही है। समय नजदीक आया। सोच रही है परमात्मा कृपा कर देना, नहीं तो भैया मेरा ये बालक भी मार देगा। रो रही है, किस्मती से विलाप कर रही है देवकी जेल में। अरे मेरी विपत्ति हरा करतार और देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपत्ति बोलो, बोलो ताली बजा के भैया बोलो, सब लोग बोलो। मेरी विपत्ति हरा करतार देवकी जेल
पड़ी, 8वां गर्भ, पेट में बच्चा पल रहा है, सोच रही है क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं, भैया मार देगा इस भी बच्चा को। और कैसे रो रही है, मेरे नाथ सहारो बनी जइयो, बोला गोपाल सहारो बनी जइयो, हम कंसनी बहुत सताए फरियाद सुनानी आए, जा कंस को वंश मिटाई जइयो, मेरे नाथ सहारो बनी जइयो। देव की मैया उधर रो रही, जेल में भगवान से विनती कर रही है। क्या देखा देवकी ने, जिस कोठरी में बंद रहती थी वहां अंधेरा ही अंधेरा पड़ा रहता था और जमीन पे बिछाने को फटा चादरा भी नहीं था। तो क्या देखा कि जमीन पर पुष्प ही पुष्प बिछे। कब धीरे धीरे पूरा समय हुआ, भादों का महीना जब आया, भादों का महीना है, तिथि 8 है, दिन बुधवार है, कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र है। उस दिन क्या देखा मैया ने कि उस कोठरी में एक दीवाल पर छोटे से आकार में प्रकाश हुआ है, जमीन पर पुष्प बिछे हैं। मैया ने प्रकाश देखो तो सोचने लगी, हे परमात्मा, मेरे जब समझ में नहीं आ रही कि मैं स्वर्ग में चल के आई हूँ या फिर स्वर्ग मेरे पास चल करके आया है। यहाँ फूल ही फूल हैं। मैया तो असमंजस में पड़ गई है। छोटा सा प्रकाश देखा, वही प्रकाश बड़े आकार में हुआ। उसी प्रकाश में दीवार पर एक बहुत सुंदर नौजवान पुरुष दिखाई दिया। चतुर्भुजी प्रभु ने दर्शन दिए। 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म गदा विराजमान है और दर्शन दिए हैं। उनके चरणों के नीचे लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। मैया ने जब देखा इतना पड़ा तो मैया चकित रह गई और एक बात और कही, मैं जन्म लेकर के आ रहा हूँ माँ, रातों रात मुझे गोकुल में पहुंचा देना, नहीं तो मामा इतना बड़ा पापी है कि मुझे छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा। भैया दर्शन दिए भगवान ने, इतना शब्द कह करके मैया देवकी के इधर प्रसव पीड़ाएं आई। उसी जेल में मैया देवकी ने क्या करो है भैया, अरे जगमग जगमग भई जेल में और जोरे धरा जियो, उसी जेल में अरे जगमग जगमग भई जेल में, अरे जोरी धरा जियो, जन्म हरिया ठे बोलियो, बोलो इत भानों की आधी रात, जन्म हरिया ठे बोलियो। और मैया देवकी ने उसी जेल में भादों का महीना, दिन बुधवार, तिथि 8 है, कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र को ठीक रात्रि के 12 बजे एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान प्रकट हुए जेल में। एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अरे भुजा भगवानों के चारी और शंख चक्र अरे पद्म गदा ये चारों ही धारी, शंख चक्र और पद्म गदा ये चारों ही धारी।
आज इस तरीका से मैया देवकी ने भादों के महीना तिथि 8वें दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पर आज 8 को ठीक रात्रि के 12 बजे जन्म दिया है। प्रकट हुए भगवान जेल में। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब कुछ ही देर में आपके बीच में भगवान कृष्ण की बाल कृष्ण की झांकी आने वाली है। सभी लोग शांति पूर्वक बैठे रहेंगे। मैया ने देखो है सुंदर सो बच्चा पैदा भयो है। बोली है मैया देवकी वसुदेव से, प्रभु मेरे लाला ने जन्म लियो है, आप ऐसा करिए महाराज, ऐसा करिए कि रातों रात गोकुल में पहुंचा दीजिए, नहीं तो भैया मार देगा। वसुदेव बोले देवकी पागल हो, पहरेदार खड़े हैं, ताले लटके हुए हैं, कैसे जाऊं, हथकड़ियां बेड़ियां हैं। इतना कहते ही पहरेदारों को मूर्छा आ गई। ताले आप ही आप टूट गए, फाटक खुल गए, हथकड़ियां बेड़ियां तड़ तड़ करके पैरों से हाथों से टूट गई। आज वसुदेव को मौका लग गया। उसी समय वसुदेव ने क्या किया, उस बालक को लिया, उसी जेल में टूटा हुआ सूप पड़ा था, उसे उठाया, बालक को रख करके वसुदेव आज जब लेकर के चले हैं मथुरा के लिए, गोकुल के लिए। मथुरा की जेल से निकल करके गोकुल के लिए लेकर के चले हैं वसुदेव जी कृष्ण को। तो वसुदेव जी कहाँ हैं भैया, कृष्ण को लेकर के